हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। जितने बच्चे एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, आज के सेशन में साथियों हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, क्योंकि ये पेपर आपका 5 फरवरी 2024 का पेपर है। कब का है? 5 फरवरी 2024 का पेपर है। इस पेपर में टोटल हम 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे बच्चे। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में, जैसे आप एग्जाम में बैठ के जवाब देंगे, समझ लीजिए आप एग्जाम में बैठे हैं, वैसे आप सभी क्वेश्चन का आंसर करिएगा, ठीक है ना। और आज का पेपर साथी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक बार सभी बच्चे जल्दी से सेशन को लाइक करके अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिए जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो बच्चे भी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। तो चलिए आज का जीके जीएस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। चलिए सभी साथी कमेंट में आंसर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? सुई सिनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको मात्र 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए बताइए, सुई सिनी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ या फिर गोवा? सुई सिनी बच्चे राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बिहार का कौन सा हो जाएगा बच्चे? बिहार का लोक नृत्य झूमर होता है। और छत्तीसगढ़ का क्या होता है बच्चे? छत्तीसगढ़ का बच्चे सुवा नृत्य होता है। कौन सा होता है? सुवा नृत्य होता है। और गोवा का कौन सा है बच्चे? झागोर है। कौन सा? झागोर है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसका रिवीजन जरूर से करेंगे। ध्यान देंगे बच्चे, ये 5 फरवरी का आपका पेपर है। 5 फरवरी 2024 का ये पेपर है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2, पाइका नृत्य से कौन सा राज्य संबंधित है? झारखंड, राजस्थान, पंजाब या फिर केरल? पाइका नृत्य बच्चे कौन से राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झारखंड से संबंधित है। राजस्थान का कौन सा नृत्य है? मैंने आपको बता रखा है, घूमर है। पंजाब का क्या है बच्चे? भांगड़ा है। और केरल का कौन सा है बच्चे? केरल का बच्चे क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम होता है। कौन सा होता है बच्चे? मोहिनी अट्टम होता है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका एग्जाम कैसे आएगा, ठीक है ना। एग्जाम में आपका क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, और मे भी आपका 2 से 3 नंबर इसमें से 100% मे भी आपका आ सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर या फिर हैदराबाद? चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार की स्थापना किसने की थी बच्चे? तो महात्मा गांधी ने की थी। किसने? महात्मा गांधी ने की थी। और कब की थी बच्चे? तो ये भी जान लेंगे, 17 जून को की थी 1918 में, ठीक है ना। और ये कहाँ पे इसकी बच्चे, या कहाँ पे मुख्यालय इसका स्थित है? तो चेन्नई में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करके जल्दी से शेयर कर देंगे। हिंदी का क्लास बच्चे आपका सुबह 8 बजे, वो भी आपका फरवरी में हुए पेपर का क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जा रहा है सुबह 8 बजे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जरूर से अटेंड करेंगे। चलिए बताइए, युआन किस देश की मुद्रा है? जापान, इटली, यूगोस्लाविया या फिर चीन? तो बच्चे देखिए, युआन आपका चीन का मुद्रा है। कहाँ का है? चीन का है। जापान का क्या होता है बच्चे? येन होता है। क्या होता है? येन होता है। और इटली का मुद्रा कौन सा है? यूरो है। और यूगोस्लाविया का कौन सा है बच्चे? यूगोस्लाविया का मैंने आपको बता रखा है बच्चे, दिनार होता है। क्या होता है? दिनार होता है। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए IUCN इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी बताएंगे। IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 7 वर्गों में, 5 वर्गों में, 6 वर्गों में या फिर 4 वर्गों में? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे? 7 वर्गों में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 7 वर्गों में। और बच्चे IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए पूछा जा सकता है और लगभग आपसे पूछा ही जाता है, ठीक है ना। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है, ठीक है ना बच्चे। IUCN का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा LPG का प्रमुख घटक है? मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन या फिर एथेन? सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। समझ लीजिए आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, तो बच्चे LPG का प्रमुख घटक कौन सा होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों होता है, लेकिन अगर आपका ऑप्शन ब्यूटेन दिया रहेगा तो पहले आपको ब्यूटेन पे ही टिक मारना है। अगर ब्यूटेन नहीं रहता है तो आपको प्रोपेन पे टिक मारना है, ठीक है ना बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? RK नारायण, मदन मोहन, नंबी नारायण या फिर के कस्तूरी रंगन?
भारत में रिमोट सैटेलाइट बच्चे ये कब लॉन्च किया गया था? तो 1988 में। कब? 1988 में। और भारत में रिमोट सैटेलाइट का पहला उपग्रह जो था, वो पहला उपग्रह जो था उसका नाम क्या था बच्चे? तो इसका नाम क्या था बच्चे? ध्यान रखेंगे, IRS-1A था। ठीक है ना, क्या था? IRS-1A था। और बच्चे इसके जनक कौन है? जनक की बात करें तो के कस्तूरीरंगन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सभी साथी सेशन को लाइक करके जल्दी से शेयर कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ढिल्लिका जो कि दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी ये पूछ रहा है। तोमरों ने, परमारों ने, प्रतिहारों ने या फिर चौहानों ने? तो ढिल्लिका की स्थापना किसने की थी बच्चे? तोमरों ने की थी। और तोमर के किस वंशज ने किया था बच्चे? किस शासक ने किया था? तो उसका नाम भी याद रखेंगे बच्चे, अनंगपाल था। कौन था? तोमरों का शासक कौन था? अनंगपाल ने किया था। सन 1500 ईस्वी में ढिल्लिका की स्थापना की गई थी। ठीक है ना बच्चे, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराया था? राणा सांगा, राणा हमीर, राणा कुंभा या फिर राणा रतन सिंह? विजय स्तंभ की बात कर रहे हैं बच्चे। देखिए, टावर ऑफ विक्ट्री यानी कि विजय स्तंभ किसने निर्माण कराया इसका बच्चे? राणा कुंभा ने करवाया। और इसका निर्माण कब से कब तक किया गया बच्चे? तो सन 1440 से, कब से? 1440 से लेके 1448 ईस्वी के बीच इसको निर्माण कराया गया था। और यह बच्चे 9 मंजिला इमारत है। ये भी आपसे अगर पूछे तो याद रखेंगे, 9 मंजिला इमारत है। कौन सा? विजय स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था और कब हुआ था ये भी बताएंगे? मंगोल, तुर्क, अफगान या फिर अरब? भारत में पहली बार आक्रमण कब किया गया था? सन 712 ईस्वी में। और किसने किया था बच्चे? अरबों ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? मुक्तेश्वर, कंदरिया महादेव, राजा रानी मंदिर या फिर त्रिभुवनेश्वर लिंगराज? देखिए, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पे है बच्चे? भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है ना बच्चे। और कब इसका निर्माण कराया गया था? देखिए, ये भी आपको मिल गया, 1100 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1100 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? इंदौर, आबू पर्वत, श्रवण बेलगोला या फिर पारसनाथ पर्वत? दिलवाड़ा मंदिर बच्चे आबू पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूत, सिंधिया, होलकर या फिर बुंदेला राजपूत? चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था बच्चे? तो चंदेल राजपूतों ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और कब हुआ था बच्चे इसका निर्माण? इसका निर्माण कब हुआ था बच्चे? तो सन 950 से लेके 1050 ईस्वी के बीच हुआ था। यानी कि 100 साल के लगभग इसका अंतराल रहा था इसको निर्माण करने में। और बच्चे इस मंदिर को, खजुराहो में स्थित मंदिरों को यूनेस्को के याद रखेंगे बच्चे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में इसको शामिल किया गया था। ठीक है ना, विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया था। कब? तो 1986 में, याद रखेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे बच्चे, खजुराहो का स्थित जो मंदिर है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में इसको 1986 में शामिल किया गया था। ठीक है ना, और इसका निर्माण चंदेल राजपूतों ने करवाया था। ठीक है ना बच्चे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, सभी साथी सेशन को लाइक करके एक बार शेयर कर देंगे। और बच्चे इससे कुछ जुड़ी खास बातें यहाँ पे हम देख लेंगे। चंदेल वंश ने राजाओं ने 950 से 1050 ईस्वी के बीच इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये मंदिर नागर शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इन मंदिरों को 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया था। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सबसे बेटर रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, सिकरी, झांसी या फिर दहेली? और इसको किसने बनवाया था ये भी बताएंगे।
चलिए बात करें अगर विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है बच्चे, तो चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पे है बच्चे, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और इसको किसने बनवाया था, सभी लोग जरा कमेंट में इसको बताएंगे। मैंने आपको बहुत बार यह बताया है, कई बार मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ। विजय स्तंभ किसने बनवाया है, जल्दी से सभी लोग कमेंट में इसका जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी। देखिए मिताक्षरा से मैंने आपको कितना क्वेश्चन कराया है, देखिए एग्जाम में आपका आ ही गया ये। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी बच्चे बताएंगे। अमोघवर्ष, विज्ञानेश्वर, कंबन या फिर नयनचंद्र। देखिए कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि मिताक्षरा आपका किस संबंध से संबंधित है, यानी कि इसका किस विषय से संबंधित है। तो देखिए बच्चे विज्ञान से संबंधित है। किससे, विज्ञान से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ सकता है, ठीक है ना। और मिताक्षरा के लेखक कौन है बच्चे, तो विज्ञानेश्वर हो जाएंगे। कल मैंने बताया था ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, कपाल कुंडला के लेखक कौन है। शरत चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ताराशंकर बंदोपाध्याय या फिर इनमें से कोई नहीं। कपाल कुंडला, बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था। कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर केरल। कथकली के मैंने बारे में आपको बताया कि शास्त्रीय नृत्य इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था। ऑप्शन नंबर डी केरल से हुआ था। और कर्नाटक का बच्चे क्या होता है, कर्नाटक का शास्त्रीय लोक नृत्य क्या होता है बच्चे, शास्त्रीय नृत्य क्या हो जाएगा, यक्षगान होता है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम होता है, क्या होता है, भरतनाट्यम होता है। शास्त्रीय नृत्य की बात कर रहे हैं बच्चे। और राजस्थान का तो मैंने आपको बताया ये कौन सा है, घूमर है। क्वेश्चन नंबर 19, पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी। J.H. गिब्बन, जोनस ई शार्क, रॉबर्ट एडवर्ड्स या फिर जेम्स सिम्पसन। पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी बच्चे, जोनस ई शार्क ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, आज का अंतिम प्रश्न, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी। वास्को डी गामा, अमुद सेन, क्रिस्टोफर कोलंबस या फिर जॉन काबोट। और इस प्रश्न का जवाब देने से पहले सभी बच्चे बताएंगे टोटल यहाँ पे 20 प्रश्न का हम लोगों ने डिस्कशन किया है, आपने कितने प्रश्न का राइट आंसर किया है। सभी लोग कमेंट में लिख के बताएंगे सर मैंने 20 में से इतने प्रश्न का सही जवाब दिया है, ताकि आप अपना रैंक चेक कर पाएंगे बच्चे। तो केप ऑफ गुड होप रास्ते भारत की समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी बच्चे, वास्को डी गामा ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चे। और सभी लोग बताएंगे कि कोलंबस ने किसकी खोज की थी, ये आपका होमवर्क रहेगा। सभी लोग कमेंट में बताएंगे कोलंबस ने किसकी खोज की थी। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली बच्चे यहाँ पे जीके और हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कराया जा रहा है। मिलते हैं साथी नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम एंड फॉर एग्जाम बेस्ट ऑफ लक।